बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउन का जो डिफरेंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनका दोनों का एक लाइन में एक डिफरेंस जो है उसे पढ़ लेते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव कैन बी इजीली कंफ्यूज टर्म्स एज बोथ रेफर टू पोजेशन। अब जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं या पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं ये बड़ी कंफ्यूज टर्म्स हैं। इसमें अक्सर हम जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को अक्सर इसमें डिफ़िकल्टीज पेश आती हैं क्योंकि ये जो दोनों है ये पोजेशन को शो करते हैं। पोजेशन होता है किसी की मलकियत, ये पोजेशन को शो करते हैं बोथ जो है पोजेसिव प्रोनाउन भी और पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी। लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो मैं आपको एक लाइन में बताती हूँ और आई होप कि आप उसे अंडरस्टैंड करेंगे। पोजेसिव एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब एंड मॉडिफाई इट्स प्रेसीडिंग नाउन एंड इंडिकेट द ओनरशिप। पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो अपने नाउन को मॉडिफाई करता है, उसे डिस्क्राइब करता है और जो ये ओनरशिप को शो करता है। जो एडजेक्टिव है वो बताता ही अपने जो उसका नाउन होता है उसकी क्वालिटी को बताता है, वो क्वालिटी अच्छी या बुरी हो उससे मैटर नहीं करता। लेकिन जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो हमेशा अपने नाउन को ही डिस्क्राइब करता है, उसकी ओनरशिप को बताता है। दूसरी तरफ जो पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। पोजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज होते हैं। प्रोनाउन भी आपको पता है कि हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमने जहाँ हम अपने नाउन को रिप्लेस करते हैं। नाउन अगर जब चाहे कोई किसी शख्स का नाम है या कोई जगह का नाम है या कुछ भी है उसे रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन या नाउन फ्रेज को रिप्लेस करने के लिए यूज़ होते हैं। ये हो गया इनका एक डिफरेंस और दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। अब आगे हम इसे देखते हैं कि हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से हैं और पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से हैं। Both possessive pronouns and possessive adjectives are used to indicate ownership और possession। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो दोनों हैं possessive pronouns और possessive adjectives वो यूज़ होते हैं ओनरशिप या possession को इंडिकेट करने के लिए। अब एक छोटा सा एक चार्ट है या टेबल आप इसे कह लें possessive adjectives और possessive pronouns का। अब सबसे पहले हमारा वर्ड है आई। अगर हम एडजेक्टिव में पोजेसिव एडजेक्टिव में इसे यूज़ करेंगे तो वो होगा माई। फिर पोजेसिव प्रोनाउंस भी माइन। सेकंड है यू, योर, योर्स। फिर है ही, हिज, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, इट्स, वी, आर, आर्स, यू, योर, योर्स, दे, देयर, देयर्स। ठीक है, हमने पोजेसिव एडजेक्टिव भी देख लिए, पोजेसिव प्रोनाउंस भी देख लिए। अब आगे हम इन्हें जो अलग अलग है इन्हें उस तरह पढ़ते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद द नाउन। अब आपने ये याद रखना है कि इनमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि पोजेसिव एडजेक्टिव जो हैं वो हमेशा एक नाउन को फॉलो कर रहे होंगे। पोजेसिव एडजेक्टिव जो से हमेशा यूज़ होते हैं वो एक नाउन के साथ यूज़ होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस प्लस नाउन इक्वल्स टू पोजेसिव एडजेक्टिव। जब हम पोजेसिव प्रोनाउन लेते हैं उसके साथ हम नाउन को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, पोजेसिव एडजेक्टिव हमारे पास बन जाता है। तो ये मैं आपको इसकी एग्जांपल्स देती हूँ। सबसे पहली एग्जांपल है दिस इज़ माई हाउस, इट्स योर टी, विच इज़ आवर कार। यहाँ आपने देखा कि दिस इज़ माई हाउस, यहाँ जो हमारा माई है ये क्या है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये एक नाउन जो है वो इसे फॉलो कर रहा है। हाउस, इसके आगे हमारा एक हाउस आ जाता है। अब हम कह रहे हैं दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। तो यहाँ जो सा पोजेशन है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये पोजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसमें हम हमेशा जो हमारा नाउन है वो ज़रूर होता है। हमारे लास्ट पे अगर ये कहा जाए कि हाँ लास्ट पे एक नाउन आता है तो वो गलत नहीं होगा, तो हम हमेशा इसमें नाउन का यूज़ करते हैं। इट्स योर टी, अब मैं किसी को कह रही हूँ कि ये तुम्हारी चाय है, तो यहाँ भी मैंने नाउन जो लास्ट पे मैंने टी लगाया ये एक नाउन है, इट्स योर टी। तो ये पोजेसिव प्रोनाउन प्लस हम नाउन को जब उसके साथ हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव। आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस रिप्लेस द नाउन। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि पोजेसिव प्रोनाउंस नाउन को रिप्लेस करते हैं। दे स्टैंड इंस्टेड ऑफ द नाउन सो दे आर नॉट यूज्ड विद अ नाउन। जो हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस हैं वो
नाउन के साथ यूज़ नहीं होते, क्योंकि वो जब उन्होंने नाउन को रिप्लेस कर दिया, वो नाउन की जगह पे खुद आ गए, तो फिर जाहिर है कि नाउन वहाँ नहीं होगा। और पोजेसिव एडजेक्टिव में हमेशा हमारा जो नाउन है वो हमारे जो हम पोजेशन यूज़ करते हैं, जो पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, उसके बाद हमेशा नाउन आता है। लेकिन जहाँ पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं या हमारे पास नाउन नहीं होता। तो इसकी भी हम एग्जांपल, इसका भी एक फार्मूला है, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, और हमारे पास बन जाता है पोजेसिव प्रोनाउन। और ऊपर जो पोजेसिव एडजेक्टिव था उसमें हमारा एक ही फार्मूला है, और वो था पोजेसिव प्रोनाउन प्लस नाउन, ठीक है। और ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, और नीचे जब हम पोजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं तो यहाँ हम पोजेसिव एडजेक्टिव और नाउन को हम मिक्स कर देते हैं, और फिर हमारे पास बनता है पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे ऊपर था ना एग्जाम्पल, दिस इज माई हाउस, तो यहाँ आएगा दिस इज माइन। ऊपर जो हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव था माई, वो हाउस, उसके आगे हमने नाउन का ज़रूर यूज़ किया। लेकिन जैसा कि प्रोनाउन में हमारा जो हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन को, वो नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ हम उसे यूज़ नहीं करेंगे, या हमारा जो नाउन है वो लास्ट पे यूज़ नहीं होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन, दिस इज़ माइन। फिर ऊपर था इट्स योर टी, यहाँ हो जाएगा इट्स योर्स। और फिर था विच इज़ योर, विच इज़ आर कार, और यहाँ होगा विच इज़ आर्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ हम इतना सा डिफरेंस बस आपने याद रखना है कि जब हम पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो हमारा नाउन उसमें डेफिनेटली होता है, लेकिन जब हम पोजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं तो यहाँ हमारा जो नाउन है वो नहीं होता, नाउन के बगैर ही ये होता है। आगे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे दिस हाउस इज़ माई हाउस, तो अगर मैं पोजेसिव प्रोनाउन में आऊँगी तो मैं कहूँगी दिस हाउस इज़ माइन। फिर द मिल्की टी इज़ योर टी, लेकिन जब हम यहाँ इसे पोजेसिव प्रोनाउन में बताएंगे तो इसका हो जाएगा द मिल्की टी इज़ योर्स। फिर द स्मॉलेस्ट कार इज़ आवर कार, द स्मॉलेस्ट कार इज़ आवर्स। तो ये एग्जांपल्स हैं पोजेसिव प्रोनाउन के। बस आपने इन दोनों भी याद रखना है कि जब भी हम पोजेसिव एडजेक्टिव लिखते हैं, उसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं, तो हमेशा उसमें आपको एक नाउन जो है वो आपके पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नज़र आएगा। लेकिन जब हम पोजेसिव प्रोनाउंस को लिखते हैं या हम कहीं पढ़ते हैं तो उसमें हमारा कहीं भी जो हमारा नाउन है वो हमें नज़र नहीं आएगा पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद। हमारा ऑलमोस्ट जो पोजेसिव प्रोनाउन के बाद, पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो लास्ट पे होता है, और उसके बाद कोई नाउन नहीं होता। बस आपने ये याद रखना है कि पोजेसिव प्रोनाउन में हम नाउन का यूज़ नहीं करते, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव में हम नाउन का यूज़ करते हैं। मैंने इस पर एक छोटी सी एक्सरसाइज भी डाली है, आप इसे सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में मुझे इसके आंसर बताएं। और अगर आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये मैंने एक प्रैक्टिस के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज डाली है, तो आप प्लीज़ इसे प्रैक्टिस करें, इससे आपको पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन का जो डिफरेंस है वो भी बहुत क्लियर हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ड इन इटैलिक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। दिस इज डैश हाउस, योर्स। दिस डॉग इज डैश, देयर्स। आई लेंट माई पेन to David because he left dash at home, his or his. Angela finished her homework before Tilly finished dash hers. Sarah is wearing dash new shoes, hers. तो ये आपने अब ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है, बहुत आई होप कि जब मैं बोल ही रही हूँ तो आपको इसका पता चल गया होगा कि इसके आंसर्स क्या हैं। तो बाकी आप इसे ज़रूर सॉल्व करें, और कमेंट सेक्शन में अगर कहीं डिफ़िकल्टी होती है तो उसे पूछें, वरना इसके आंसर जो है वो आप मुझे लिख के तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और आई होप कि जो आज की वीडियो में हमने पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन का जो डिफरेंट पढ़ा उसका आपको ज़रूर समझ आया होगा, वो डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर कहीं से आपको डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।